नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपकी गेहूं की बालियां निकल रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी होती है जिससे हमें गेहूं में ज़्यादा नुकसान ना हो, हमें अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं या फिर पुराने हैं और अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ किसान साथी कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कौन सी सावधानियां इन अवस्थाओं में बरतनी होती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी ऐसे भी होंगे जिनकी अभी गेहूं की बालियां नहीं निकली हैं या फिर निकलने वाली हैं। तो ऐसे किसान भाई सबसे पहले, अगर अभी तक आपने अपने गेहूँ की फसल में NPK वगैरह नहीं डाला है तो सबसे पहले NPK 05234 का इस्तेमाल तुरंत कर दें, क्योंकि बालियाँ निकलने के बाद इसका इस्तेमाल से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले, बालियाँ बनते समय करना होता है। तो NPK 05234 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। और इसके साथ में किसान साथियों आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन से पोलिनेशन अच्छे से होता है, यानी परागण अच्छे से होता है। बोरोन से आपके पौधे में जो भोजन बनता है पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम भी बोरोन करता है। बोरोन से पराग नली का निर्माण भी होता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोटेशियम और नाइट्रोजन के पाचन में मदद मिलती है, अर्थात पोटेशियम और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में आपके पौधे को मिल पाता है। बोरोन के इस्तेमाल से कैल्शियम जो मिट्टी में होता है, अभी तक आपके पौधे उसको नहीं ले पा रहे थे, तो कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे ले पाते हैं। तो यहाँ पे बोरोन काफ़ी अच्छा काम करता है। और जब इसका इस्तेमाल आप बालियाँ निकलने से पहले करते हैं तो इसका काम और बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छी बालियाँ आती हैं। इसके साथ साथ दाने का भराव भी अच्छे से हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, अंदर दाना नहीं बन पाता है। तो बोरोन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि परागण सही से ना हुआ हो, जिससे ये समस्या आ गई हो। तो आपको बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना है। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से बालियाँ आने से पहले जब आप NPK 05234 डालते हैं तो उसी के साथ में आपको बोरोन का भी इस्तेमाल कर देना है। तो ये तो उन किसान भाइयों की बात हो गई जिनकी अभी गेहूँ में बालियाँ नहीं निकली है। अगर आपकी भी अभी बालियाँ नहीं निकली है और पत्तों में पीलापन दिखता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बालियाँ निकलने से पहले फसल में पीलापन आ जाता है और ये पीलापन हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि जब इस अवस्था में पीलापन आ जाएगा तो पौधे भोजन सही मात्रा में, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी। हरापन कम की वजह से सही से नहीं होता है, जिससे पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते, जिससे सीधा सीधा असर हमारी बालियों के विकास पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम अभी यूरिया तो डाल ही चुके हैं, बाई चांस अगर आपने अभी तक यूरिया नहीं डाला है तो वैसे तो यूरिया आपको लगभग 45 से 55 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप नहीं डाल पाए हैं तो यूरिया भी आप डाल सकते हैं, कुछ मात्रा आप डाल दीजिएगा। अगर आपने डाल लिया है यूरिया फिर भी कमी हो गई है तो आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, यानी 1 से 2 kg आपको यूरिया लेना है। उसका आपको NPK 05234 के साथ में बोरोन को मिला के आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, साथ में आपकी फसल में अच्छी हेल्दी बालियाँ भी आएंगी, आपकी फसल में हरियाली बनी रहेगी। तो ये तो उन किसान भाइयों की बात हो गई जिनकी अभी बालियाँ नहीं निकली है। अब हम ऐसे किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी बालियाँ निकल रही हैं, मतलब पूरी बालियाँ नहीं निकली है लेकिन बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं। सबसे बड़ी सावधानी आपको ये बरतनी है कि इस अवस्था में आपको किसान साथियों खेत में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी की कमी रह जाएगी तो बालियों के विकास में काफ़ी बाधाएं आती है। गबोट अवस्था में भी आपको ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना हो, यानी बालियाँ आने से पहले भी आपको पानी की उपलब्धता अच्छे से बना के रखनी है। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी किसान भाइयों होनी चाहिए, क्योंकि अभी हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है, जिससे वाष्पीकरण प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। अब जब वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, पौधे में मिट्टी में जो है वो नमी बहुत जल्दी सूख जाएगी, तो पानी की कमी अक्सर हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी भर दीजिए, लेकिन हाँ समय समय पर पर्याप्त मात्रा में हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप खेत में नमी बना के रख सकते हैं। और ज़्यादा पानी भर देंगे, बहुत देर तक पानी भरा रहेगा तो आपकी फसल को ही नुकसान होगा, आपकी फसलें गिर भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं और तेज़ हवा में अगर मान लीजिए बाई चांस आपके खेत में बहुत देर तक पानी भी भरा रहेगा तो ये दिक्कत हो सकती है। भले ही आपकी बालियाँ निकल रही हो या निकल आई हो, आपको सिंचाई कोशिश करें शाम के समय करें, क्योंकि शाम के समय हवाएं थोड़ा सा धीमे चलती हैं, फिर ना के बराबर चलती है। दिन में हवाएं तेज़ चलती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सावधानी सिंचाई पे आपको बरतना होता है। और बालियाँ निकल आई हैं तो आपको ये करना है कि आपको NPK जो आता है 0050 इसका इस्तेमाल करना
करना है। इसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है, 17.5% सल्फर होता है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। पोटेशियम जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छे से करता है, जिससे आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में भी विकास होता है, अच्छे से पौधे भोजन बना पाते हैं। तो आपको 0050 का इस्तेमाल बालियाँ निकल आई हो तो आपको कर देना है। बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। इसके साथ में इस समय यानी जब बालियाँ निकल आती हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है, केवल आपको 0050 का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ें आपको इस अवस्था में नहीं डालनी है, बोरोन वगैरह भी नहीं डालना है। बोरोन हमें बालियाँ निकलने से पहले ही किसान साथियों डालना होता है। अब किसान साथियों बहुत सारे लोग सवाल ये भी करते हैं कि हमें NPK 13-045 कब यूज़ करना चाहिए। किसान साथियों इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, 45% पोटेशियम भी पाया जाता है। अब इसका काम ये भी होता है कि बाई चांस कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद भी फसल में पीलापन आ जाता है, यानी जो फ्लैग लीफ होती है जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, तो झंडा पत्ती में अगर पीलापन आ जाएगा तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेन पत्ती जो ऊपर वाली होती है झंडा पत्ती, इसी के माध्यम से पौधे में भोजन बन पाता है। मतलब 50% से ज़्यादा भोजन यही पत्ती बनाती है जो ऊपर वाली होती है। बाकी की नीचे वाली पत्तियों में भोजन बनने की क्षमता उतना अच्छे से नहीं रह जाती है, नीचे तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके खेत में बालियाँ निकल आई हैं और उसके बाद में आपकी फसल में पीलापन दिखता है तो पीलापन दूर करने के लिए आपको NPK 13-045 का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको 0050 यूज करना है। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी है, पत्तों में पीलापन बालियाँ निकलने के बाद भी हैं, तो आप 13-045 का इस्तेमाल करिए। अगर पीलापन नहीं है तो वहाँ पे 0050 और बेहतर से काम करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और सल्फर होता है। ये काम ये करता है कि आपके पौधे में अभी तक जितना भी भोजन बना हुआ होता है वो आपके बालियों तक, आपके बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे बालियों के दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ पाता है। तो आपको दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप कोई भी चीज़ डालें, चाहे NPK डालें चाहे बोरोन डालें, तो उस बात का भी ध्यान रखें कि उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर नमी नहीं है तो सबसे पहले आपको हल्की हल्की सी सिंचाई कर देनी है, उसके बाद ही आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने बताया हवाएं तेज़ चलती है तो सिंचाई कोशिश करें शाम के समय ही करें, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि दिन के समय हवाएं थोड़ा सा तेज़ चलती हैं और सिंचाई के बाद अक्सर देखा गया है कि हमारी फसलें गिर भी जाती हैं। और यहाँ पे एक ध्यान आपको ये भी रखना है कि जब हमारे गेहूं की फसल में जो आता है, फ्लावरिंग आती है, जो फूल आते हैं, तो फूल आते समय आपको कोई भी चीज़ें स्प्रे यानी छिड़काव नहीं करनी होती है, क्योंकि फ्लावरिंग की स्टेज में अगर आप कुछ भी चीज़ें डाल देंगे उल्टा सीधा हो जाएगा, तो पोलिनेशन जो होता है, जो परागण प्रक्रिया होती है, वो सही से नहीं हो पाती है, जिससे हमारे दाने खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, दाने का भराव सही ढंग से किसान भाइयों नहीं हो पाता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं, सिंचाई पर तो आपको विशेष ध्यान रखना है, भले ही आप कुछ न डाल पाएँ लेकिन पानी की कमी आपको मिट्टी में नहीं होने देनी चाहिए। इसके साथ साथ NPK बोरोन अगर आप ये सब डालते हैं, बढ़िया उत्पादन किसान साथियों आपको अवश्य मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलते रहते हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।